नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक सकता है और इसके वजह से जो स्ट्रोक के चांसेस हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज जानेंगे इसी के बारे में। अगर आप लोगों को कभी कोई कहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आप सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है, तो इसी के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप इसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। क्या होते हैं इसके कारण और कौन सी दवा है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का पदार्थ है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शनिंग्स के लिए होता है। हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है, विटामिन डी के लिए आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल बाइल बनाता है और बाइल एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो आपके बॉडी में फ़ैट को डाइजेशन में मदद करती है, या हम ऐसा कहें कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी ये मदद करता है। तो दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये मुख्य रूप से दो तरह से आपके बॉडी में आता है। पहला, ये लिवर प्रोड्यूस करता है और दूसरा, जो आप खाना खा रहे हैं उससे भी कोलेस्ट्रॉल आपको मिलता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, ये तब आपके लिए नुकसानदायक होता है जब आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़े। अब कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के होते हैं या दो ग्रुप में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला, गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल, जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ट्राइग्लिसराइड्स। तो एक तरफ है हमारा एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरी तरफ है हमारा एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। अब ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, वो जब आपकी रक्त कोशिकाएं से पास करती हैं, आर्टरीज से पास करती हैं, तो आर्टरीज का जो अंदर का पार्ट है उसमें एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होना या अंदर की जो सतह है उसको खुरदुरा बनाती है और उसकी वजह से वहाँ पे प्लाक डिपोजिशन हो जाता है, यानी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वहीं पे जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो जब आपके ब्लड वेसल से पास करती है तो जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है इसको ये वहाँ से निकाल देती है या उसको क्लीन करती है। तो यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आपके आर्टरीज में प्लाक बनाती है और प्लाक बनने की वजह से क्या होगा, आपकी जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाएगी। अगर नैरो होगा तो खून की सप्लाई रुकने के वजह से आपको समस्या हो सकती है। तो जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं यानी वो रक्त कोशिकाएं जो हमारे हार्ट को सप्लाई कर रही है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेज होता है तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ सकती है। अगर ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है ये आपके कैरोटिड आर्टरी में होता है, तो कैरोटिड आर्टरी आपके ब्रेन को सप्लाई करता है ब्लड। तो अगर ब्रेन में ठीक से ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रोक के चांसेस इसमें बढ़ सकते हैं या हो सकते हैं। तो इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अच्छा है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ये भी समझनी है कि जो एचडीएल है या
हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये आपके शरीर में ही बनता है, इसको आप बाहर से खा नहीं सकते हैं। और आपके शरीर में कब HDL बनेगा? जब आपका जो डाइट है वो संतुलित आहार आप लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी नींद वगैरह प्रॉपरली होती है, तो इससे आपके बॉडी में HDL बनता है। और जो HDL है ये है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल। अब इनके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, वो हमें पता चलता है जब हम आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं। यानी अगर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई बीमारी है या अगर हमें लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या एज अ रूटीन टेस्ट में जब हम आपका टेस्ट कराते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता लगाने के लिए, तो वो टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, HDL, इन सब की वैल्यूज़ पता चलती है। और जो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उसके साथ कंपेयर करके ये पता लग सकता है कि आपके बॉडी में कौन सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के वजह से हार्ट अटैक या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होना या स्ट्रोक होना, इनकी संभावना बढ़ सकती है। तो ये ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल आपका नियंत्रण में रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए आपका डाइट और एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए, हमारी जो दवाइयाँ हैं उसमें सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एलियम सैटिवम। अब ये जो एलियम सैटिवम दवा है ये बनती है गार्लिक से, लहसुन से बनती है ये दवा, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही उपयोगी है, बहुत हेल्पफुल है। जो एलियम सैटिवम है इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की जो इच्छा है वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाने की ज़्यादा होती है, नॉन वेज खाने की डिज़ायर ज़्यादा हो, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसके साथ गैस्ट्रिक कंप्लेन होना, बदहज़मी होना, गैस ज़्यादा बनना, ढकारे आना, ऐसी समस्या होती है। भूख इनको बहुत ज़्यादा लगती है या बार बार भूख लगती रहती है। तो ऐसी स्थिति में एलियम सैटिवम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। मदर टिंचर के रूप में इस दवा को दिया जा सकता है 10 बूंद आधे कप पानी में, दिन में 3 बारी करके या 2 बार करके। आपका कोलेस्ट्रॉल का क्या वैल्यू है या कौन सा पैरामीटर कितना बड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इसको दिया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब के जो पेशेंट्स होंगे वो दिखने में ओबीस, मोटे होते हैं। तो मोटापा अगर है, इसके साथ साथ पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इन लोगों को जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं या पाइका जिसे हम कहते हैं, जैसे चौक, मिट्टी, ये सब खाने की इच्छा होती है। बच्चों में हम ऐसा देखते हैं कि ऐसी खाने की इच्छा या डिज़ायर होती है। बट अगर यही टेंडेंसी या ये सिम्टम्स बड़ों में मिले और एग्स यानी अंडे खाने बहुत पसंद हो, तो वो भी कैलकेरिया कार्ब का इंडिकेशन होता है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सर बिल्कुल पसीने से गीला रहता है। इनकी जो दिल की धड़कन है या पैल्पिटेशंस है, ऐसा इनको होता है। स्पेशली अगर सीढ़ी वगैरह चढ़ते हैं तो सीढ़ी चढ़ने पे दिल की धड़कन बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस होना, ऐसी समस्या होती है। कैलकेरिया कार्ब हमारी मेडिसिन है जिसका प्रयोग कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब को 30 पोटेंसी में दिया जा सकता है और ये आपको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है बेराइटा म्योर। बेराइटा म्योर भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। ओल्ड एज में जब हम देखते हैं कि आपके जो आर्टरीज़ हैं उनमें एक हार्डनिंग हो गई है, ब्लड ठीक से नहीं पंप हो रहा है या ब्लड कम आने के वजह से आपको एक्सर्शन में डिस्निया हो जाता है, आपकी सांस फूलने लगती है, अगर ऐसी समस्या हो रही है तो बेराइटा म्योर मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। बेराइटा म्योर में पेशेंट को हमेशा एक भारीपन का महसूस होता है, सर में चक्कर आ रहा है, अनरिफ्रेश्ड फीलिंग है, हेवीनेस की फीलिंग हो रही है। तो ऐसे तमाम कंडीशन में बेराइटा म्योर मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। इसको भी 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या कोलेस्ट्रॉल या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में लाने में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के लिए अगली हमारी मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम जो बनता है गोल्ड से, ये जो दवा है ये मदद करेगी जब
पल्स रेट बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, हार्ट बीट इरेगुलर होता है, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है। इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी पेशेंट की मेंटल हिस्ट्री अगर हम प्रोब करें तो डिप्रेशन की हिस्ट्री मिलती है। तो अगर डिप्रेशन की हिस्ट्री है, छोटी छोटी बातों पे इनको गुस्सा आ जाता है, किसी तरह का भी कॉन्ट्राडिक्शन ये सह नहीं पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, सुइसाइडल टेंडेंसीज आती हैं, तो ऐसे में ऑरम मेटालिकम मेडिसिन बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, ऑरम मेटालिकम मेडिसिन का जो पोटेंसी है वो निर्भर करेगा सिम्टम्स पे, स्पेशली जो हमें मेंटल पिक्चर मिलती है। इसको 30 में 200 में दे सकते हैं, या इससे हायर पोटेंसी भी दे सकते हैं। हायर पोटेंसी में जनरली जो रिपीटेशंस है वो कम होती है या ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होती है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसके लिए हमारी दवा है क्रेटेगस ऑक्सीकेंथा। ये एक हार्ट की टॉनिक हम कह सकते हैं, या हार्ट मसल्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। हार्ट मसल्स अगर ठीक से पंप नहीं कर रहे हैं या हार्ट मसल के जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको रेगुलेट करने में या उसको नियंत्रण में लाने में, ठीक करने में जो हमारी क्रेटेगस ऑक्सीकेंथा होम्योपैथी की दवा है ये मदद कर सकती है। क्रेटेगस का नाम आप लोगों ने हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स में सुना होगा, और अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, साथ में ब्लॉकेजेस वगैरह हो रही हैं, तो ऐसे में हम क्रेटेगस मेडिसिन का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। इसको भी मदर टिंचर के रूप में लेना है। तो जब भी हम ऑर्गन मेडिसिन के बारे में बात करें या हम मेडिसिन को किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए देते हैं, तो जनरली मदर टिंचर का प्रयोग होता है। क्रेटेगस को भी हम मदर टिंचर के रूप में दे सकते हैं। इसकी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार या 3 बार सिम्टम के अनुसार दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी की, जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में लाने में आपको मदद कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन होम्योपैथी के बारे में मिस नहीं करें। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाए मेरे वेबसाइट drarpana.com पे, और वहाँ जाके आप बड़े ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर सकते हैं। आप हमारे अवेलेबल टाइम स्लॉट्स में से जो भी टाइम आपको सूटेबल है उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप विज़िट करें डॉक्टर अर्पणा सामंता, और वहाँ पे आपको और भी ऐसी ही वीडियोस मिल जाएंगी। और भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको ज़रूर देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।